मिसेज अग्रवाल बाहर आते हुए, क्या हुआ? धानी अंश की तरफ इशारा करके, ये देखिए। मिसेज अग्रवाल अंश को देखकर चिंतित होते हुए, ये यहाँ क्या कर रहा है? धानी उस आदमी की बताई हुई सारी बात मिसेज अग्रवाल को बता देती है। अब इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तू रुक, मैं यश को बुलाती हूँ, वो इसे अंदर ले जाने में हमारी हेल्प कर देगा। धानी अपनी कमर पर हाथ रखकर, ओके। मिसेज अग्रवाल अपने पड़ोस में रहने वाले एक 19 साल के लड़के यश को बुलाकर ले आती है। यश, धानी और मिसेज अग्रवाल मिलकर अंश को अंदर कमरे में लेटा देते हैं। धानी दीदी, आज तो आपका ऑडिशन था ना, उसका क्या हुआ? और ये अंश यहाँ क्या कर रहे हैं? धानी उसे सुबह वाली सारी बात बता देती है। यश भी कुछ देर बैठकर चला जाता है। अंश अभी भी सो रहा था। मिसेज अग्रवाल स्कूल के अलावा बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, इसीलिए वो एक नजर अंश को देखकर, जो अभी भी सुकून से सो रहा था, धानी को उसका ख्याल रखने का बोलकर अपनी क्लास चली जाती है। धानी देखती है कि अंश सो रहा है, इसीलिए वो भी अपने कमरे में जाकर म्यूजिक ऑन करके डांस करने में लग जाती है। दरअसल सुबह वाले अंश के व्यवहार से धानी काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, इसीलिए वो डांस करके अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। म्यूजिक की आवाज की वजह से अंश को भी होश आ जाता है। उसको अपना सर काफी भारी लग रहा था। अपने आसपास अनजान जगह को देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर जब वो गौर से म्यूजिक की आवाज सुनता है तो उठते हुए उसी तरफ चल देता है जहां से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। उसके कदम सीधे धानी के कमरे के बाहर आकर ही रुकते हैं। धानी के कमरे का दरवाजा खुला था। वो डांस करते हुए बिल्कुल किसी अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी। अंश बस प्यार से उसी की ओर देख रहा था। वो नीला सूट, गौरा बदन, खूबसूरत आंखें और होंठ। धानी सच में बेहद खूबसूरत डांस करती थी। ना जाने क्यों अंश बस मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। वो उस पर से चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, लेकिन धानी को तो इस बात का कोई एहसास ही नहीं था कि दो खूबसूरत आंखें उसी का दीदार कर रही हैं। दरअसल धानी अपने डांस से बेहद प्यार करती थी। वो डांस करते वक्त उसमें इतना खो जाती थी कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं रहता था। अंश जब देखता है कि म्यूजिक बंद हो जाने के बाद भी धानी नहीं रुक रही है, तो वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। धानी को जब अपने हाथ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता है, तो वो जल्दी से अंश की तरफ देखती है। अंश उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़कर कहता है, वो यार, मतलब इतना अच्छा डांस करती हो तुम। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो यही लगता है ना कि हम लड़कियां बस महान अंश बेड़ी के बेडरूम तक आना चाहती हैं। अंश मासूम सा चेहरा बनाकर, सॉरी, वो दरअसल मैं उस वक्त होश में नहीं था। धानी उसको तंज कसते हुए, हाँ सही है, पहले किसी की बेइज्जती करो और फिर सॉरी बोलकर माफी पालो। प्लीज माफ कर दो। चलो ठीक है, लो अब उठक बैठक भी कर रहा हूँ, अब खुश। ये कहकर अंश उसके सामने उठक बैठक करने लगता है, जिसे देखकर धानी जोर से हंस पड़ती है। अब बोलो, माफ किया या नहीं? अच्छा ठीक है, जाओ, माफ किया। तुम भी क्या याद रखोगे। थैंक गॉड, तुम मान गई। तुम कॉफी पियोगे? हाँ, वैसे भी मेरे सर में दर्द है, प्लीज पीला दो। अच्छा ठीक है, चलो किचन में चलकर बात करते हैं। हाँ चलो। धानी और अंश दोनों किचन में आ जाते हैं। अंश वही बैठकर धानी को कॉफी बनाते हुए देखने लगता है। धानी उसे मुंबई की उन मेकअप से गिरी रहने वाली लड़कियों से काफी ज्यादा सादा और खूबसूरत लग रही थी। आज तुमने मेरी माँ को घर छोड़ा था ना? मतलब वो आंटी जी तुम्हारी माँ है? जी, वो मेरी माँ है। वैसे मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आए। और तुम्हें? धानी उसके हाथ में कॉफी का कप पकड़ाते हुए, ये लो कॉफी पियो। धानी अपने फ्लैट की बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। अंश भी उसके पास आकर उसे देखने लगता है। धानी के चेहरे पर उसे अब एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। वो उस ओर देखता है जहां धानी देख रही थी। वहां 4 बच्चे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी की गूंज से धानी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे अंश बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी पीछे से मिसेस अग्रवाल की आवाज आती है।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? धानी और अंश पीछे मुड़कर देखते हैं जहां मिसेस अग्रवाल खड़ी थी। अंश मिसेस अग्रवाल को देख मुस्कुराते हुए आकर उन्हें साइड हक करके कहता है, कैसी है आप आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ, तुम्हें सर दर्द तो नहीं है? अंश धानी को देख मुस्कुराते हुए, नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। धानी मिसेस अग्रवाल और अंश वही सोफे पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं। तभी अंश मिसेस अग्रवाल से धानी को अपने साथ मुंबई ले जाने के लिए कहता है। धानी मिसेस अग्रवाल को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए अंश उन्हें भी साथ चलने के लिए कह देता है। मिसेस अग्रवाल भी धानी के सपने के लिए उनके साथ जाने के लिए मान गई थी। धानी बहुत खुश थी कि अब फाइनली उसका सपना सच होगा। अंश और धानी 2 दिन तक भोपाल घूमते हैं, क्योंकि अंश ने धानी से भोपाल घुमाने की जिद की थी। 2 दिन बाद धानी, अंश और मिसेस अग्रवाल तीनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए थे। प्रिया और सेम उन्हें लेने आए थे। प्रिया अंश के साथ एक औरत और लड़की को देखकर हैरानी से अंश की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अंश ने उसे और सेम को अब भी धानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अंश उसकी आंखों के सवालों को समझकर आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा करता है। प्रिया उसका इशारा समझकर बिना कुछ कहे ही उसके गले लगकर कहती है, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम मेरा छोड़ो, ये बताओ कि उस दिन क्या कांड किया था तुमने? मिस्टर शर्मा का फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे। अंश मासूम सा चेहरा बनाकर, सॉरी। प्रिया उसके गाल पर मारकर मुस्कुराते हुए, नौटंकी, चलो घर चलते हैं। अंश धानी और मिसेस अग्रवाल से, चलिए आंटी, चलो धानी। धानी की आंखों में आज एक अलग चमक थी, जिसे मिसेस अग्रवाल और अंश दोनों ने नोटिस किया था। प्रिया और सेम उन सभी का सामान गाड़ी में डालकर गाड़ी अंश के फ्लैट की तरफ बढ़ा देते हैं। अंश का फ्लैट 4 BHK था, जिसमें से एक सबसे बड़ा वाला कमरा अंश का और एक कमरा प्रिया और सेम का था। अंश को अकेले रहना पसंद नहीं था, इसीलिए सेम और प्रिया उसके साथ ही रहते थे। वो फ्लैट काफी शानदार और सुंदर था। कैसा लगा आंटी आपको मेरा छोटा सा घर? बहुत अच्छा है बेटा। अंश सेम से मिसेस अग्रवाल और धानी का सामान खाली वाले रूम में रखने का बोलकर उन दोनों को फ्रेश होने के लिए भेज देता है। धानी और मिसेस अग्रवाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। धानी के जाने के बाद प्रिया अंश से, अब बता ये दोनों कौन है और तू इन्हें अपने साथ क्यों लाया? अंश प्रिया को सारी बात बता देता है। प्रिया ये सब सुनकर हैरानी से, What? Are you mad? तू मतलब ऐसे कैसे किसी को भी अपने साथ ला सकता है? प्रिया वही सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अंश मैं क्या करूं तेरा यार, तुझे क्यों समझ नहीं आता? जैसे तू सोचता है वैसे दुनिया नहीं है। प्रिया, मैंने इतने दिनों तक उन्हें जाना है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। उन आंटी में मुझे अपनी माँ नजर आती है, और धानी पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे अलग सा एहसास होता है। और एक बार तू उसका डांस देखना, वो सच में बहुत अच्छा डांस करती है। प्रिया समझ जाती है कि माजरा कुछ और है, इसीलिए वो अंश को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी अंश को अब कुछ कहने का फायदा नहीं है। हाँ प्रिया, मैंने भी उन दोनों से बात की है, वो दोनों काफी अच्छे हैं। प्रिया बस हूं कहकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद अंश 2 कॉफी लेकर धानी के रूम का दरवाजा खटखटाता है। आ जाओ बेटा। हेलो आंटी, ये लीजिए कॉफी। मिसेस अग्रवाल मुस्कुराते हुए, हेलो बेटा। अंश इधर उधर देखते हुए, आंटी आपकी नकचड़ी बेटी कहाँ है? धानी बाथरूम से बाहर आते हुए, क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। ये कहकर वो जोर से हंस देता है। उसके साथ ही मिसेस अग्रवाल भी हंस देती है, जिससे धानी चीड़ जाती है। माँ? मिसेस अग्रवाल मुस्कुराते हुए, बेटा अंश मजाक कर रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी, प्लीज आ जाओ। देखो मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाया हूँ। तुम कॉफी बना लेते हो? क्यों, मैं कॉफी नहीं बना सकता क्या? और वैसे भी हम यहाँ 3 ही हैं, इसीलिए खाना भी हम सब मिलकर ही बनाते हैं।